अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। पनामा लीक्स की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए तारीख दे दी है। 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत की जाएगी। वज़ीर आज़म समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी सियासी जमात और सियासी हलीफ बाज़द हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद बंद करेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ को फोर्स करेंगे कि वो मुस्ताफ़ी हो या फिर तलाशी दें। इमरान खान ने एक नई टर्म ईजाद की है मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए कि वज़ीर आज़म तलाशी दें। गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी? पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत किस तरीके से रोकेगी? क्योंकि कुछ देर कबल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है जिसमें मुर्तज़ा नवाज और तहरीक इंसाफ की से बयान सामने आ रहे हैं, उसमें अब नून लीग ये कह रही है कि ख़तरनाक हो सकता है मामला जब तरीके इंसाफ कुछ ऐसे लोगों को लेकर आएगी जो मुसल्ला होंगे। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी आपकी हुकूमत? देखिए, इसमें जो पंजाब हुकूमत की स्ट्रेटजी होगी या फैसला होगा इस बारे में वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली तो ये है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो क्या फ़ैसला करती है। अगर तो हस्ब रवायत, हस्ब साबक ये लोग जो हैं ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ बैठ के बात करते हैं, जिस तरह से हमेशा हर शहर में जलसा करने से पहले यहाँ अगर फैसलाबाद में उन्होंने जलसा किया तो फैसलाबाद की इंतज़ामिया को बाकायदा एप्लीकेशन दी, मुल्तान किया तो मुल्तान को एप्लीकेशन दी, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड पीटीआई की एप्लीकेशन मौजूद हैं। यहाँ लाहौर में उन्होंने रैली करनी थी, उसकी एप्लीकेशन दी, जलसा करना था, वहाँ पे बैठ के इंतज़ामिया तय होता है कि जी कितने बजे शुरू करेंगे, कितने बजे ख़त्म करेंगे, वेन्यू क्या होगा, वहाँ वेन्यू के ऊपर क्या इंतजामात होंगे, कौन सी सड़कें ब्लॉक होंगी, कहाँ से रास्ता होगा। तो अगर तो इंतज़ामिया के साथ ये कोई बात तय कर लेते हैं और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से इनका कोई मामला तय हो जाता है तो फिर हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर ये इसी बात पे रहते हैं जिस बात पे इस वक्त हैं कि जी हमने तो वहाँ पे जाना है इस्लामाबाद को बंद करने के लिए। इस्लामाबाद को बंद करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को बंद करना है, यानी वहाँ पे पूरी दुनिया के सफारत खाने हैं, पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान का राब्ता वाया इस्लामाबाद है। तो अगर इस्लामाबाद को बंद करेंगे तो इट मीन्स कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को काट देंगे। ये वहाँ पे लोगों को ये स्कूल नहीं जाने देंगे, लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, लोगों को कारोबार पे नहीं जाने देंगे, लोगों को मरीज़ को हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। तो फिर ये किस तरह से चलेगा मामला? अगर इन्होंने इस नीयत से जाना है तो यकीनन इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है इसके लिए इनको रोकेगी और वो जो रिस्पेक्टिव सूबे हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और जो है पंजाब जो जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद के साथ, तो उनको यकीनन गवर्नमेंट तो कहेगी ना, फेडरल गवर्नमेंट तो ये एडवाइस करेगी, डायरेक्शन देगी। तो अगर कोई ऐसी डायरेक्शन आती है तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इनके लोग जो हैं ये इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई ना करें। ने आके जो खिताब किया लाहौर की रैली में, उससे तो वज़ाहिर उन्होंने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जमहूरियत पर जिसमें वज़ीर आज़म करप्ट हो। देखिए, इन लोगों का जमहूरियत में स्टेक ही कोई नहीं है। ये KPK का जो वज़ीर है ये लोटा है, ये कभी किसी जमात में कभी किसी जमात में, और इसने पूरी ज़िंदगी इसका रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि इसने जमहूरियत की खातिर एक दिन की भी नज़रबंदी इसने काटी हो। बात यह है कि जमहूरियत की खातिर जो है वो सेक्रीफाइस दी हैं पीपल्स पार्टी के लोगों ने, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं PMLN के लोगों ने, आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद हम लोगों ने की है, आमरीत के ख़िलाफ़ जो है वो टॉर्चर सेल क्या और हवालातें और जेलें क्या ये और जलावतनियाँ क्या, ये जो है वो पीपल्स पार्टी के और PMLN के लोगों ने जो है वो बर्दाश्त की हैं। तो उनका स्टेक है जमहूरियत में। अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है तो वो लोग जिन्होंने स्ट्रगल किया उनको दुख पहुंचेगा। जो लोग सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे हैं, सारी ज़िंदगी ठेकेदारी करते रहे हैं, सारी ज़िंदगी जो है वो कर्ज़े माफ़ करवा के जो है वो कारोबार करते रहे हैं, उनका क्या स्टेक है? उनके लिए जमहूरियत ये बताएंगे 126 दिन का धरना भी तो हुआ ना, तब गवर्नमेंट इतना रिएक्ट नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया, थोड़ा सा मामला वहाँ भी ख़राब होने की कोशिश हुई, लेकिन फिर वक्त एक्शन में आ गई, गवर्नमेंट आ गई, तहरीक इंसाफ साहब के मामला तय आ गए, जुडिशल कमीशन बन गया, लेकिन वो बैठे रहे वहाँ तक। अब इतना खौफ क्यों है? क्यों गवर्नमेंट ये बयान दे रही है कि हम नजर बंद कर देंगे? क्या कोई खदशा है इस तरह का? नहीं, देखें, इसमें जो है जहाँ तक यानी 2014 का मामला है तो उसमें आपके इल्म में है इन्होंने बाकायदा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ बैठ के इन्होंने बात की थी।
इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने बाकायदा तय किया था बाकायदा, बल्कि वो जगह जहाँ पे इनका पड़ाव था वहाँ पे इन्होंने ये तय किया था कि जी हम यहाँ तक आएंगे, बल्कि ये भी था कि हम रेड जोन में था। वो अलग बात है कि वहाँ पे जब चले गए तो फिर उन्होंने वायलेशन किए और आगे से आगे जाते रहे। लेकिन सब जब पहले दाखिल हुए थे, जब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने अलाउ किया था, तो इन्होंने इस्लामाबाद को बंद करने का, इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोई बात नहीं है, बल्कि कहा था कि हम तमाम उन जो है वो रूल्स की पाबंदी करेंगे और फलां जगह तक अपने आप को मही। चले, अगर वो कहते हैं कि हम 24 घंटे के लिए इस्लामाबाद बंद कर देंगे, तब आप इजाज़त देंगे बंद करने की? बंद करने की इजाज़त तो जो है, देखे ना, अगर ये 24 घंटे के लिए बंद करेंगे और किसी मरीज़ ने हॉस्पिटल जाना है तो वो 24 घंटे बाद जाएगा। हो सकता है कि उसकी हालत सीरियस हो। अब बच्चों ने अगर स्कूल जाना तो इसके इट मीन्स के वो ना जाए। गवर्नमेंट क्या एक्शन करेगी, क्योंकि अवाम के तो मुहाफ़िज़ आप लोग हैं, आप लोगों ने फैसला करना है कि अवाम को किस तरह देखिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसमें जो है इस्लामाबाद की हुकूमत इस पर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करती है, ये तो बहरहाल ये हमारा जो है वो मामला नहीं है। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से ये कहा कि पंजाब से लोगों को इस्लामाबाद बंद करने के लिए या चढ़ाई करने के लिए रोकें, तो बिल्कुल हम इस पोजीशन में हैं कि हम जो पीटीआई के बर्गर हैं इनको रोक सकते हैं। उनको रोक सकते हैं? वर्कर तो है ही नहीं ना, ये तो बर्गर हैं ये। चलो, इन्होंने कोई सारी ज़िंदगी कोई सियासी वर्क तो किया नहीं है इन्होंने। चलो, शायद तो इनको रोकेंगे शायद वो इंशाअल्लाह। चाह भी इसलिए रहा साहब कि गवर्नमेंट एक्शन ले, गवर्नमेंट उन पर तशद्दुद करे ताकि वो सियासी तौर पे ज़्यादा मजबूत हो जाए। क्या सियासत नहीं होनी किस तरह? तशद्दुद हम उनके ऊपर क्यों करेंगे? मामला ये है क्योंकि इमरान खान ने तो कहा ना, पुलिस वालों को अगर रोकने की कोशिश करेंगे, तशद्दुद करेंगे तो हमारे कारकुनान पहले वाले कारकुनान नहीं रहे। मतलब वो खुद ये कहना चाह रहे शायद कि वो उनके कारकुनान बर्गर कारकुनान नहीं रहे, वो तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। बहरहाल मामला ये है कि तशद्दुद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं होगा। अगर इनकी तरफ से होगा तो बहरहाल ये फिर खुद उसके जो है वो नताइज के जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन मामला ये है कि हर एक एक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन या नॉन जस्टिफिकेशन होती है। जो वो कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने तकरीर की, उसका हवाला आपने भी दिया। उसके बाद जो रावलपिंडी के जो है वो शेख रशीद साहब, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि लाशों के बगैर बात नहीं बनेगी, अगर कोई और किसी की लाश नहीं मिलती मुझे ही मार दो। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम इस्लामाबाद बंद करेंगे। तो फिर जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं, तो फिर इनको अगर रोका जाएगा तो क्या इस एक्शन की जस्टिफिकेशन नहीं होगी? हम समझते हैं कि बिल्कुल होगी। और लोग इस बात को पूरी तरह से, वो इंतज़ामिया इस्लामाबाद की हो या वो इंतज़ामिया पंजाब के किसी और शहर की हो, वो हक बजानब होगी ऐसे लोगों को रोकने की जो इस किस्म का इरादा अपने। इसलिए ये बताएं कि इस नौयत तक क्यों मामला आ गया है? गवर्नमेंट क्यों नहीं मुज़ाकरात करी, क्यों नहीं बात करी? मुज़ाकरात का कोई मामला नहीं। आप इनके साथ 100 मुज़ाकरात करें, उनका एजेंडा ही और है। वो सिर्फ़ एक ही काम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है इसको आइंदा जो है ये 2 साल ना मिले, क्योंकि उनको पता है कि पिछले 3 साल में, अब उनको नहीं पता कि बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस कंडीशन में हैं, वहाँ पे काम कितनी तेज़ी से हो रहा है और ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगे। ये अंदर की खबर तो सबको होती है ना। उनको नहीं पता कि जो मिलिटेंसी है और जो दहशतगर्दी है ये जिस तरह से डाउन जा रही है, अगले 2 साल में ये कहाँ होगी। लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल फ़ारग हो जाएगी, और जब लोड शेडिंग फ़ारग भी होगी और बिजली वाफर भी होगी, सस्ती भी होगी, तो उसके बाद जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी, बेरोज़गारी दूर होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो जो वो इकोनॉमिक एक बेनिफिट लोगों को हासिल होगा तो उसका बेनिफिट किसको होगा? ये बताइए को होगा। ये बताइए तो वो ये चाहते हैं कि ये हम ना होने दें। इस तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे क्या कोई खुफिया हाथ है क्या? क्योंकि पहले लंदन प्लान की बात हुई, इस मरतबा वो लंदन प्लान खुद ही खत्म हो गया। बात ये है कि ये जो खुफिया हाथों वाली बात होती है ना, ये बस एक ऐसे ही बात बनी हुई है। अब खुफिया हाथ कभी किसी ने देखा तो है नहीं। बाकी मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कुव्वतें जो है वो बैठी होती हैं, देख रही होती हैं कि अगर यानी इस तरफ हालात हो गए तो इस तरफ हो जाएंगे, अगर इस तरफ हो जाए तो इस तरफ हो जाएंगे। बाकी मामला ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है वो इनके इस मनफी और मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन एजेंडे में कोई शामिल हो। ठीक है, एहतसाब के लिए क्यों नहीं तैयार वज़ीर आज़म पाकिस्तान? क्यों नहीं आके बयान देंगे? अगर नहीं, बात ये उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है
उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फैसले को जो उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम नोटिस देते हैं, दोनों फ्रीक अपना जवाब दें और उसके बाद हम फैसला करेंगे, तो उसका उन्होंने खैर मकदम की है। अब बात ये है कि एहतसाब जो है, एहतसाब जो है वो उसका कोई तरीक़ाकार ही होता है ना। ये तो नहीं है कि आप सड़क पे खड़े होकर, चौक पे खड़े होकर एहतसाब के नारे लगाने शुरू कर दें और एहतसाब हो जाएगा। एहतसाब तो किसी तरीक़ाकार से होगा, वो तरीक़ाकार इख्तियार करने को तैयार ही नहीं है। उसकी वजह कि उनका तो मकसद ही और है, वो तो चाहते कुछ और। आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ख़ास तौर पर कि आप कोशिश ये करते हैं कि तसादुम किया जाए, पीटीआई के लोगों को रोका जाए। जब लाहौर की रैली की बात हुई थी, कहा कि राना सनाउल्लाह ने धमकाया है मेरे लोगों को, इमरान खान ने खुद कहा आपका नाम लेके। अब जब इन्होंने मार्च करना था रायविंड में, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने धमकाया है मेरे लोगों को। अब फिर वो ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह एक ऐसी क़ुव्वत बैठी है जो रोकने की कोशिश करेगी, मेरे लोगों को डराएगी। नहीं, देखें बात ये है कि अब वहाँ फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ था, तो वहाँ पे जब इन्होंने तसादम किया इनके लोगों ने, तो वहाँ पे एक कत्ल हो गया। तो आपको मालूम है कि इन्होंने वो कत्ल का मुकदमा जो है वो मेरे ख़िलाफ़ दर्ज करवाया। तो उसके बाद फिर इमरान खान ये भी कहते रहे कि जी हम इसको जेल भिजवाएंगे। तो फिर उस कत्ल के मुकदमे में जब हमने वहाँ पे जो जिन लोगों का आदमी कत्ल हुआ था, उनको सामने जब सारे हालात रखे, तो उन्होंने फिर बयान दिया ना अदालत में कि ये पीटीआई के लोगों ने हमें गलत तौर पे बहका के वरगला के हमसे गलत पर्चा और बयान दिलवाया था, और वो मुकदमा जो है वो बरी हो गया। वो यही तो कहते हैं बार बार कि आपके पास हुकूमत है, आप लोगों को डरा देते हैं। नहीं, तो अगर हमारे पास हुकूमत होती है तो जब पर्चा दर्ज हो रहा तो उस वक्त हमारे पास हुकूमत कहीं गायब हुई होती है। जब हमारे खिलाफ झूठा जो है वो कहते हैं कि प्रेशराइज कर देते हैं लोगों को। साहब उन्होंने कहा कि जिस तरह लाहौर में वाक़या हुआ कि हमजा शहबाज ने उन कातिलों को बुला लिया, मुद्दईयों को बुला लिया, कहा कि तो वो बात सिरे से ही गलत है, वो बात सिरे से ही गलत है। यानी ये तो इस किस्म का यानी झूठ बोलते हैं, इस किस्म का झूठ बोलते हैं कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। मामला ये है कि ये डराने धमकाने वाली बात नहीं है। बात ये है कि अगर ये कहेंगे कि हमने शहरों को बंद करना है, अगर ये कहेंगे कि हमने लोगों को घरों से बाहर नहीं आने देना, तो ये हुकूमत की फिर क्या ज़िम्मेदारी है? अगर इस तरह की अफरा तफरी और इंतशार होगा मुआशरे में। अब देखें बात ये है कि ये नहीं समझते कि हुकूमत बदलने का, हुकूमत को गिराने का, हुकूमत हासिल करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है जमहूरी तरीका, और उसके ज़रिए से आप इलेक्शन में हिस्सा लें, वोट की ताकत से, वोट की पर्ची से फ़ैसला हो। ठीक है, जो जीत जाए वो कामयाब हो के हुकूमत बनाए, जो हार जाए वो साइड पे हो जाए। अब अगर इस दौंस और धांधली के साथ अगर ये मुआशरे को डिस्टेबल करेंगे, दुनिया में जो मुआशरे इस तरह से इंतशार का शिकार हुए हैं, वहाँ पे आम आदमी ने कितना सफ़र किया। अच्छा, मौजूदा सूरत-ए-हाल में जहाँ भारत के साथ कशीदगी है, कश्मीर का मामला उठाया जा रहा है, इस्लामाबाद बंद हो जाता है, कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो फिर दुनिया में एक बनाना स्टेट के ऊपर जो है वो सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोई वक़्त नहीं रहेगी अगर अपना उसका जो कैपिटल है, यानी अगर जिस मुल्क का कैपिटल ही बंद हो जाए तो फिर वो मुल्क फिर क्या एटमी ताकत कहलवाने का, और वो मुल्क फिर जो है वो इवन मुल्क कहलाने का जो है हकदार नहीं रहता। यानी ये तो पूरे मुल्क को, पूरे मुआशरे को इंतशार का शिकार करना चाहते हैं, और जो मुआशरे इंतशार का शिकार इस तरह से हुए हैं, आप शाम में देखें क्या हुआ है। वहाँ के जो वो कॉमन मैन जो पूरी दुनिया में धक्के खाता फिर रहा है और उसको पनाह नहीं मिली, उसका क्या कसूर था? ना उसका ए साइड से कोई तलक था, ना उसका बी साइड से कोई तलक था। लेकिन जब मुल्क इंतशार का शिकार हुआ और मुआशरा टूटा, तो आप देखें कि फिर लीबिया में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ। देखें गवर्नमेंट को यानी हटाने और गवर्नमेंट में आने का एक ही महज़ब और मुसलमान तरीका है कि एक सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बरकरार है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी समझ नहीं आ रही, कभी वो आपके साथ होते हैं, कभी तहरीक इंसाफ के साथ होते हैं। अब उन्होंने ऐलान किया कि वो भी एहतजाज में शामिल होंगे और आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। बिलावल खुद करेंगे एहतसाब। एक ब्रेक, शामदीद कहते हैं। बात करें सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से। राना साहब, पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि वो भी एहतजाज करेंगे। कभी वो कहते हैं कंटेनर पे साथ जाएंगे, कभी वो कहते हैं कंटेनर पे नहीं जाएंगे। अब ये फिर सामने आ रही है मामला कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आपके खिलाफ एहतजाज करेगी। नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल एहतजाज में जो है वो शामिल है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में है।
पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट के साथ कोई अदरवाइज मामला नहीं है, वो गलत है जो चीज़ कही जाती है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो है वो अपोजिशन में है, एहतजाज उसका हक है, लेकिन वो इंतशार में शामिल नहीं है, क्योंकि एहतजाज के साथ पीटीआई का एजेंडा तो आगे इंतशार है, अदम इस्तेहकाम है और सिस्टम को, मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचाना है। इंतशार में और सिस्टम को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने में पीपल्स पार्टी ना शामिल है, ना शामिल हो सकती है, क्योंकि उन लोगों ने, उनको भी पता है कि सिस्टम अगर ब्रेक होगा तो उनके भी इसमें स्टेक है, उन्होंने भी जमहूरियत के लिए जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बाकी एहतजाज में वो बिल्कुल शामिल है, एहतजाज में इनके साथ है। तमाम तर वाक़े से बचने के लिए क्या मुस्लिम लीग नवाज या हिकमत अमनी बना रही कि इमरान खान को नज़रबंद कर दी जाए? आपकी सियासी जमात में कोई ऐसी बातचीत? देखिए इसमें जो है वो यानी क्योंकि इमरान खान तो कह चुके हैं इसके बाद कोई जलसा, कोई धरना नहीं होगा, ये फाइनल राउंड है। अभी इसमें ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको नज़रबंद करना जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो आप अगर किसी जगह पे भी नज़रबंद करते हैं तो उनको जो है वो एक सेहत का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनको अगर नज़रबंद करना है तो फिर तो आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पे उनको आप नज़रबंद कर सकते हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो हमने मालूम कराया इस्लामाबाद में और इवन पिंडी में भी, उनके पास जो है वो अफीम और हीरोइन के लोगों के लिए तो उनके पास फैसिलिटी है, लेकिन कोकीन के लोगों की उनके पास फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसलिए ये इनको नहीं, ज़ातियात नहीं है, ये हमें तो ये मसला दरपेश है ना कि अगर इनको 24 घंटे से ज़्यादा नज़रबंद किया गया तो फिर इनको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर आपकी नज़रबंदी का मामला भी, इसलिए खान साहब शायद बच जाएं कि नज़रबंद ना हो सके। सर ये बताएं कि अगला प्लान क्या होगा? अगर वो इस्लामाबाद चले जाते हैं, आप इजाज़त दे देते हैं, वो बैठ जाते हैं, इंतज़ामिया से बात हो जाती है, लेकिन इमरान खान उसके बाद उठते नहीं है, क्योंकि पिछले दफा तब उठे थे, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। कितना अरसा गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं, देखें अगर तो ये शहर को बंद ना करने, वायलेंट ना होने और जो असूल रूल्स हैं उनकी पाबंदी करने की इस्लामाबाद इंतज़ामिया को यकीन दहानी करा देंगे, तो मेरा जो मैं समझ सकूँ, मैं अब इस्लामाबाद इंतज़ामिया के का हिस्सा तो नहीं हूँ, ना मैं उनको एडवाइस कर सकता हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर तो इनको इजाज़त दी जा सकती है और वहाँ पे जाके ये बैठे, जितनी देर मर्जी बैठे, आगे 126 दिन बैठे, आप जाके 226 दिन बैठे। लेकिन अगर इन्होंने ये यकीन दहानी ना करवाई तो फिर इनको कोई इजाज़त नहीं देगा, और इजाज़त ना होने की सूरत में जो है वो फिर जो है वो सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। अच्छा, वो आपके लिए इमरान की करप्शन की बात करते हैं, आप उनकी करप्शन की बात करते हैं, आप उनके जो लेफ्ट और राइट खड़े होते हैं इमरान खान के, उनकी करप्शन की बात करते हैं। राना साहब, बतौर गवर्नमेंट क्यों नहीं गिरफ्तार करते अलीम खान को? क्यों नहीं गिरफ्तार करते? नहीं कर सकते, हम कैसे कर सकते हैं? बात ये है कि यही तो बात है, इस यानी पाकिस्तान में 70 सालों में जब भी किसी गवर्नमेंट ने अपने मुखालफ का एहतसाब किया, अवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए नैब का अदारा बना है कि नैब का अदारा जो है उसका जो चेयरमैन है वो उतना ही इंडिपेंडेंट है, उसे उतनी ही अपने जॉब की गारंटी हासिल है जितनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। यानी मुकर्रर तो किसी ना किसी ने करना ही होता है ना। अगर हाई कोर्ट के जज को भी कोई बोर्ड बैठता है, कोई जुडिशल कमीशन बैठता है, उसमें कुछ लोग बैठते हैं, मुकर्रर करते हैं, लेकिन किसी भी अदारे की, किसी भी पोस्ट की इंडिपेंडेंस का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि उनके जॉब से उनको अलहदा करने का तरीक़ाकार क्या है। अलहदा करने का तरीक़ाकार चेयरमैन नैब का वही है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। अब वो नैब एक अदारा है, नैब जो है, नैब ही इन इंक्वायरीज को कर सकता है और उसके ऊपर जो है एक्शन ले सकता है। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं नैब आपकी डमी है, चेयरमैन नैब आपकी डमी है। देखिए बात ये है, नहीं अब बात ये है, उनके दफ्तर के बाहर भी एहतजाज करेंगे, तमाम सरकारी दफातर को बंद करेंगे। देखिए बात ये है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक भी कहते थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें मायूस किया है, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है, उनके लिए तो कोई भी ठीक नहीं है। वो तो जब अपनी जो है वो हालत में होते हैं जब, तो उसके बाद उस वक्त तो उनको तो फिर कोई भी ठीक नहीं लगता। तो बात यह है कि नैब का अदारा जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा है, और अगर मिसाल के तौर पे नैब के अदारे में कोई कमी है, कोई कोताही है, सुप्रीम कोर्ट
को फर्दर इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को फर्दर इंडिपेंडेंस, अब इलेक्शन कमीशन में उन्होंने खुद बैठ के जो है वो इलेक्शन कमीशन तश्कील दी है, अब उसको भी कहते हैं कि वो भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है भी किसी जगह पे किसी अदारे को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है तो उसका तरीका क्या है? पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में बिल लाएं, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाएं। आपका स्पीकर भी जानबदार है, स्पीकर ने उनके खिलाफ रेफरेंसेस भेज दिए, नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा। देखिए वो स्पीकर ने जो है वो जो भी उसके पास एविडेंस आई उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर उसने फैसला किया, और उसको जो उसने फैसला किया वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो सकता है, वो जाकर इलेक्शन में चैलेंज करें। ये बताएं कि पनामा लीक्स का मामला तो हकीकत है, ये हकीकत तरीके इंसाफ सामने नहीं लेकर नहीं, वो हकीकत तो है ही नहीं ना। अच्छा, वो झूठ है? नहीं, बात यह है ना, वो बताया ना हकीकत वो है क्या। उसमें ये कहा गया ना कि ऑफशोर कंपनीज बनाएगी। हाँ, तो ऑफशोर कंपनी नहीं, ऑफशोर कंपनी बनाना कोई गैर कानूनी, वो इमरान खान की भी थी, गैर कानूनी नहीं। वो तरीन की भी हैं, वो अलीम खान के भी हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दी, लेकिन आपके लीडर ने डिक्लेयर नहीं की। नहीं, हमारे लीडर ने जिनकी है, अगर वो रेजिडेंट। अच्छा, वो आपने भी देखा होगा, जो वो क्लिप चलाते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ बयानात दिखाते हैं, बयानात में तजाद नहीं, वो असल कहानी नहीं। देखिए बात ये है कि असल कहानी जो है वो उसका मयार और उसका जो है वो तरीक़ाकार क्या होगा। क्या किसी टॉक शो में बैठ के या किसी अखबार में बैठ के आप इंटरव्यू दे के अपना मौक़िफ़ दे के क्या आप किसी बात को साबित कर सकते हैं? नहीं साबित कर सकते। उसके लिए आपको किसी न किसी फोरम पे जाना है। फोरम वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या कोई इंक्वायरी कमीशन हो सकता है। उसमें जाके दोनों फ्रीक जो है वो अपना मौक़िफ़ देंगे, और वो जो फैसला करेगा वो फैसला दुरुस्त होगा। वो फैसला उन दोनों फ्रीकों के मौक़िफ़ के बाद जो है। अब आप मुझे ये बताएं, देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना कि आप एक टुकड़ा यहाँ से उठाएं, एक यहाँ से उठाएं। ये जब धांधली की तहरीक चल रही थी उस वक्त ये कैसे कैसे सबूत पेश करते थे, कहते थे जी 35 पेंशन लग गए हैं, फ़लाँ तकरीर हमारे पास है, फ़लाँ ने ये किया हमारे पास है, फ़लाँ हलके में जनाब वहाँ पे 1100 जो है वो 72 वोट थे, उनके ऊपर एक ज़ीरो लगा के जनाब 11,720 बना दिए गए। इस तरह की सारी चीज़ें थी ना। यानी इतना कहते थे कि हमारे पास ट्रक भरे हुए हैं, इतना सबूत है, इतना सबूत है। अच्छा, आप सारे अब जब अदालत में गए हैं, जब आमने सामने जब आप बात करते हैं तो आपकी बात को जब कन्फ्रंट किया जाता है फिर पता चलता है कि असल बात क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ पे ये कोई चीज़ साबित नहीं कर सके, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो है वो मौक़िफ़ को जो है वो गलत करार दिया कि इस तरह की धांधली जिस तरह की ये कह रहे हैं इस तरह का कोई मामला जो है वो नहीं हुआ। अब जो ये कह रहे हैं वो भाई आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में रखें, आप सुप्रीम कोर्ट ने बुला भी लिया, आप सुप्रीम कोर्ट में अपना सारा केस रखें। अब देखें ऑफशोर कंपनी जो है, ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते ही कोई जुर्म नहीं है, वो खुद इनकी भी बनी हुई थी। अब ये कहते हैं कि जी उस ऑफशोर कंपनी में 4 किस्म की जो है वो दौलत जा सकती है। नंबर एक आदमी ने जायज़ तौर पे यहाँ पे पैसे कमाए और उसने वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी खरीदी। लंदन में 85% जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो थ्रू ऑफशोर कंपनीज खरीदी जाती है। सारे लोगों के पैसे जो हैं वो कोई गलत नहीं होते, लेकिन ऑफशोर कंपनी के लिए प्रॉपर्टी खरीदने से टैक्स में रिविशन मिलती है, तो इसलिए हर आदमी खरीदता है। नंबर 2, किसी ने किक बैक लिया और बाहर के पैसे जो है वहाँ पे रखे और उसने ऑफशोर कंपनी बना ली। नंबर 3, किसी ने बाहर कारोबार किया, वहाँ से पैसे कमाए और वहीं पे उसने जो है वो ऑफशोर कंपनी बना ली। और नंबर 4 ये है कि यहाँ पे किसी ने कर्जा माफ़ करवा लिया या किसी ने यहाँ पे टैक्स अदा नहीं किया और वो थ्रू जो है वो हुंडी पैसे बाहर लेकर वहाँ पे जाकर उसने प्रॉपर्टी ले ली। अब जब तक ये साबित नहीं होता कि आपने इन 4 तरीक़ों से रकम वहाँ पे इन्वेस्ट की है, उस वक्त तक ऑफशोर कंपनी बनाना तो कोई जुर्म नहीं है। खुद इमरान खान साहब ये कहते रहे कि जुर्म नहीं है। अब ये कहाँ साबित होगा? ये साबित आकर कोई इंक्वायरी कमीशन या कोई अदालत ही करेगी। सब जो गोशवारे जमा करवाए गए उसमें डिटेल नहीं दी कि मनी ट्रेल लिख दी जाती है कि मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने ये उससे ये ख़रीदा, उसके बाद ये मेरा अकाउंट नंबर था, वो डिटेल्स नहीं दी। इमरान खान कहते हैं कि हमने लीगल जो लॉयर हायर किया गया था वो तमाम तर कार्रवाई के लिए हमने उसे डॉक्यूमेंट्स दे दिया और वो इस्लामाबाद वो डॉक्यूमेंट शो करने जा रहे हैं कि ये जो जितने भी फ्लैट्स खरीदे गए वो सारी फैब्रिकेशन है, सारी मैनिपुलेशन है। बात उस वक्त आएगी कि जब अदालत में ये अपने डॉक्यूमेंट्स या सबूत पेश करेंगे और दूसरी साइड को मौका मिलेगा इनके ऊपर जरा करे, और दूसरी साइड जो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी उनके ऊपर इनको एतराज़ करने का जो है वो मौका मिलेगा। इसके अलावा मैं बैठ के यहाँ पे अपनी जो है वो हमायत में मौक़िफ़ की हमायत में जितने मर्जी डॉक्यूमेंट पेश करता हूँ, आप अपने पेश करते रहे, उससे तो फिर आपका मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ है, फ़ैसला तो कोई नहीं है। तो इसलिए फ़ैसले की तरफ तो ये जाते नहीं है। उसकी वजह से कि अगर ये फ़ैसले की तरफ जाएंगे और वहाँ पे एहतसाब जो है वो अगर कोई कमीशन बन गया और वहाँ पे एहतसाब शुरू हो गया
तो सबसे आप ज़्यादा समझते हैं कि मिशन खुद नहीं बनवाना चाहते? नहीं, वो खुद ये फंसेंगे ये। अब आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान कहाँ से साबित करेगा जो इसने वहाँ बाहर जो पैसा इन्वेस्ट किया था, वो उस वक्त वो जितने की प्रॉपर्टी इसने ख़रीदी है, वो इतने पैसे तो ये सारी ज़िंदगी जो है वो क्रिकेट से पैसे कमाता रहे, जो वहाँ से जो मिलता था सबको पता ही है ना कितने पैसे मिलते थे। तो वो प्रॉपर यानी उस वक्त की इसकी क्रिकेट की इनकम वो $1 लाख, इसने प्रॉपर्टी खरीदी हो 20 लाख की, कहाँ से साबित करेगा? $19 लाख इसने कहाँ से लिए थे? इसी तरह से अब ये जो अलीम खान साहब हैं, ये कहाँ से साबित करेंगे जी इन्होंने जो प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ से लेकिन वो तो खरीदी? खुदा चैलेंज करते हैं, आप गिरफ्तार करें, अगर कोई नहीं, करप्शन है गिरफ्तार- के साथ बात सीधा ये- गिरफ्तार नहीं, करें बात- केस। चौधरी बात साहब ने ये- खुद कहा कि खुर्शीद शाह करप्ट है, लेकिन मेरे पास सबूत है, मैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा। बात ये तो है, फिर इल्जाम तो गवर्नमेंट पे लगेगा राना साहब। बात ये है कि हज स्कैंडल में नैब ने लोगों को गिरफ्तार किए ही है ना। अगर किसी और का होगा, अगर उसी शाह के खिलाफ होगा तो वो भी जो है वो वहाँ पे कोई भी जा रेफरेंस सकता है। नहीं बेच सकती, रेफरेंस नहीं बेच सकती। नहीं, देखिए बात ये है कि गवर्नमेंट अगर अपोजिशन के खिलाफ गवर्नमेंट ही अगर मुद्दई बन के रेफरेंस भेजेगी तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो विक्टिमाइज करना चाहती है। राना साहब, अगर एक शख्स की करप्शन सामने है, सबूत आपके पास मौजूद है, और मेरा ख्याल है अगर आप उसके खिलाफ ना रेफरेंस भेजें तो फिर ज्यादती तो आप करेंगे। देखिए मामला ये है कि नैब में रेफरेंस भेजने की कोई पाबंदी नहीं है। नैब में रेफरेंस आप भी भेज सकते हैं, मैं भी भेज सकता हूँ, गवर्नमेंट भेज सकती है, बाकी भेज सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मैंने जिस तरह से पहले कहा है कि इस मुल्क में जब जब भी गवर्नमेंट ने अपोजिशन का एहतसाब किया है, उस एहतसाब को अवाम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है। अच्छा, एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगता है शरीफ बरादरान की शुगर मिलों के हवाले से कि उसमें भारतीय काम करते हैं, जिनको भारतीय एजेंट चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देती है तमाम अपोजिशन जमातें कि कुछ एजेंट गिरफ्तार हुए। आप वज़ीर कानून है पंजाब, आप देख रहे हैं, बताएं इसमें हकीकत कितनी है? देखिए इसमें हकीकत ये है कि ये जो शुगर मिल्स में कोई वो जो जनरेटर्स वगैरह या इस किस्म की जो मशीनरी है वो कहा ये जा रहा है, वो मैंने इसको कोई अपने तौर पे इसको वेरीफाई तो नहीं किया कि वो जो है वो जर्मन के मुकाबले में इंडिया से वो जो उसको उस जनरेटर का कोई स्पेशल सा नाम लेते हैं कि वो काफ़ी एफिशिएंसी वाइज भी बेहतर है, और वो जो है उसमें उसकी कीमत में बड़ा फ़र्क है। और वो ये कहते हैं कि आलमोस्ट 90% शुगर मिलें जो हैं, जिसमें तरीन साहब की भी मौजूद है, तो वहाँ पे जो वो मशीनरी है वो इंडिया की नस्ब हुई है, और जब वो इंडिया की मशीनरी नस्ब होती है तो उसकी देखभाल के लिए या नस्ब करने के लिए जो इंडियन इंजीनियर्स हैं वो यहाँ इक्विपमेंट खुद ही उसको मेंटेन करते वो हैं। यहाँ पे आते लेकिन ये हैं, जो इल्जाम वो लगता यहाँ है पे आते कि हैं। एजेंट्स गिरफ्तार हो गए शरीफ खानदान नहीं, के ये तो मिलों फिर से। ये प्रोपेगेंडा, ये तो फिर प्रोपेगेंडा है ना। अगर एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं तो फिर वो बात सामने क्यों नहीं है? ठीक है। यानी ये इल्ज़ामात लगाने में इतने यानी जो है ये झूठे हैं और इतनी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। डेफेमेशन लॉ मौजूद है, कोर्ट लेकर जाएं कि लेकिन डेफेमेशन का लॉ जो है वो यहाँ पे ऐसा है नहीं, अभी तक बन नहीं सका। ठीक है और इस वक्त उसके ना बनने में मीडिया सबसे बड़ी रुकावट है। सर, हम तो चाहेंगे आप बनाएं ताकि हमारा भी नहीं, काम नहीं, आसान नहीं, हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रेक बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, सामने नहीं है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। कुछ रोज़ कबल भी तारिल कादरी ने अभी लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम तो जवाब लेंगे, लेकिन वो एहतजाज के लिए अब साथ नहीं आ रहे थे। नहीं, अब देखिए बात ये है कि मॉडल टाउन का वाक़या जो है वो हर चीज़ उसकी सामने पड़ी है और पूरी वाशगाफ तरीके से पड़ी। अब उसको देखने को कोई तैयार ना हो तो उसका फिर हमारे पास क्या इलाज है? क्या उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्या उसका मुकदमा जो है वो पुलिस स्टेशन में अलहदा दर्ज हुआ और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे के जी हमारी मर्ज़ी का मुकदमा दर्ज किया जाए? उन्होंने मर्ज़ी का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, उसमें वज़ीर आज़म से लेके मेरे तक तमाम लोगों को नहीं रखा। क्या उस मुकदमे के अंदराज में जो है वो अंदराज होने के बाद GIT नहीं बनी? क्या उस GIT में अस्करी अदारों के नुमाइंदे मौजूद नहीं थे? क्या उस GIT ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की? उस इन्वेस्टिगेशन में मैं पेश नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर पेश नहीं हुआ? क्या उस GIT ने चलान करके एंटी टेररिस्ट कोर्ट की अदालत में चलान नहीं भेजा? क्या वो चलान जो है वो इस वक्त उसमें 9 पुलिस के मुलाजम जिनको जो है वो गुनाहगार पाया गया, क्या वो इस वक्त अदालत में पेश नहीं हो रहे? पैड के 42 वर्कर जो है वो पेश नहीं हो रहे? क्या उसमें पैड पेश नहीं हो रही, बाकायदा पैड पेश हो रही है, इनका वकील पेश हो रहा है, अदालत में तारीखें पढ़ रही हैं, उसमें तकरीबन 40 गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए। जब उस यानी स्टेट केस में चलान में 40 गवाहों के बयानात नज़रबंद हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं, हमने अपनी प्राइवेट कंप्लेंट की। इन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट की।
प्राइवेट कंप्लेंट का असूल ये है कि जब वो दायर हो जाए तो फिर उसमें कार्रवाई होती है, वो स्टेट केस जो है वो एक साइड पे हो जाता है। उस प्राइवेट कंप्लेंट में हर तारीख पे पैट के लोग पेश होते हैं, दूसरे मुलज़म पेश होते हैं, उसमें शहादतें होती हैं और उसमें तकरीबन अब मेरा ख्याल है कोई 47 के करीब गवाह हो गए हैं। और उसमें ये अभी जो है उसमें 18 तारीख थी, अब मेरा ख्याल है इन्होंने दोबारा बहस के लिए वक्त मांगा है और मेरा ख्याल है 22 या 23 तारीख है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इसमें नहीं, अब इसमें ये है कि इतनी जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जब वो सारी कार्रवाई चल रही है और वो कहते हैं कि जी किसास मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि जी कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई तो किसास जब अदालत में केस चल रहा है, वो अदालत जो फैसला करेगी वही इंसाफ होगा, वही किसास होगा। ठीक है। चलिए नाना साहब, ये तो इल्ज़ामात हो गए तहरीक इंसाफ के, अवामी तहरीक के। एक इल्ज़ाम आप पे लगा, आपके अपनी जमात के मियां ताहिर जमील साहब ने, उन्होंने कहा कि कातलाना हमला करवाया आपने उन पे। वो देखिए उसमें होता ये है कि बाज़ बेहसीयत और बेवकूत लोग जो है ना, वो अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए इस किस्म का ड्रामा करते रहते हैं और मकसद उनका ये होता है कि ज़रा हमारा इससे चलो ज़रा को नाम आगे पीछे आएगा। तो ऐसे ड्रामों का या ऐसी हरकतों का जो है वो जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाती हैं। यानी साल पहले तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था मेरे ऊपर 20 कत्ल करने का। आपको वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी बल्दियाती इलेक्शन से पहले ये साथ बैठे थे दाएं, और उस वक्त उन्होंने लगाया था इल्ज़ाम कि मैंने 20 कत्ल किए हैं। उसका भी मैंने जवाब नहीं दिया था, बल्कि वहाँ का जो मीडिया है फैसलाबाद का, उन्होंने कहा कि जी बताएं, उन लोग मकतूलों के नाम बताएं। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन के बाद बताएंगे। उन्होंने कहा कि भाई किसी मकतूल के कोई FIR नंबर दे दें, उसके कोई रिश्तेदार का दे दें, हम उससे जाके पूछें कि भैया आपका बंदा कत्ल हुआ है तो आपको किसके ऊपर शुबा है। इन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन के बाद देंगे। तो उसका फिर मैंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर 31 अक्टूबर को जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर फिर आवाम ने जवाब दिया और इनको उस यूनियन काउंसिल में जिसमें इनकी रहायश है और जिसको ये मेयर बनाना चाहते हैं और जिसको मेयर बनाने के फैसले में मेरी यानी रजामंदी ना होने की वजह से ये सारा कुछ कर रहे थे, उस वहीं से हार गए। पार्टी पॉलिसी इस पे क्यों नहीं? तो वहाँ पे जब हार गए तो मामला तो खत्म हो गया। अब उसके बाद साल बाद अब फिर इनको दोबारा याद आया है, तो अब कहाँ 20 कत्ल और कहाँ सिर्फ हमला, ये तो बड़ा इन्होंने जो है वो बहुत डाउन प्ले किया है। तो पार्टी पॉलिसी क्यों नहीं सामने आती, क्यों नहीं कहा जाता कि इनको? नहीं देखिए, अब इसमें होता ये है कि पार्टी में अगर कोई आदमी इस किस्म की हरकत करता है तो बजाय इसके कि पार्टी जो है वो वहाँ पे जो है वो उसके ख़िलाफ़ एज़ जो है वो गवर्नमेंट या एज़ पार्टी को कार्रवाई करे। लेट द पीपल डिसाइड। लोगों ने फैसला कर दिया। 31 जो है वो अक्टूबर को जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसी दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हो बयान दिया कि मुल्क में बादशाहत है, हुक्मरानी नहीं है। उसके बाद वो बयान उन्होंने कहा कि ये बयान गलत चलाया गया। चले एक बयान सामने आया कि बादशाहत और तरीके इंसाफ के तमाम सियासी जमातें आपकी जमात के खिलाफ खास तौर पर बात करती है कि बादशाहत है। अब भी आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात तरीके इंसाफ से डर के करवाए? क्योंकि उसमें मुकाबला कोई नहीं था, तमाम लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। नहीं देखें, उसमें ये है कि आपने मरकज़ी काउंसिल जो है उसका 2000 मेंबर है आपका, जो आपकी प्रोविंशियल काउंसिल है उसका को तकरीबन 3500 के करीब मेंबर है। अब वो 3500 को आपने इतला दी है, 3500 बैठा है उस हाल में या उस कन्वेंशन सेंटर में, और 3500 का 3000 जो है वो एक बंदे के ऊपर मुतफिक है कि ये मेरा लीडर है, तो आप इसे बादशाहत कहते हैं? ये तो लोगों की राय है। लोगों की राय को, और जो सियासी जमातें होती हैं उसमें बाकायदा जो है वो कंसेंसस के ज़रिए से ही जो है वो लीडरशिप उभरती है और अहदेदार मुकर्रर होते हैं। अब पार्टियों में इस तरह से आप नहीं इलेक्शन करवा सकते कि जिस तरह से जनरल इलेक्शन होते हैं या दो मुख्तलिफ पार्टियाँ आपस में, ये तो घर का इलेक्शन होता है ना। तो घर के सरबराह का जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए आप खुफिया वोटिंग नहीं करवाते या आप जो है वो वहाँ पे कन्वेंसिंग नहीं करते। सारे लोग बैठते हैं और बैठ के अपना कंसेंसस से आप कहते हैं कि जी आपके ख़ानदान की सरबराही जो है वो ये आदमी करेगा। तो सियासी जमातें भी जो हैं वो एक ख़ानदान की तरह होती हैं। ये जो लोग इस किस्म का इंटेलेक्चुअलिज़म और इस किस्म के तबसरे, हालांकि सारी ज़िंदगी ना उन्होंने कभी किसी सियासी जमात में शमूलियत की होती है, ना कभी वो कोई सियासी वर्कर रहे होते हैं, वो इस किस्म की बातें करते हैं, लो जी यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वहाँ पे वो नहीं हो रहा। और जिन मुल्कों की वो मिसाल देते हैं उन मुल्कों में जो भी सियासी जमातें, जिन लोगों ने वो सियासी जमातें बनाई थी, जब तक वो ज़िंदा रहे उस वक्त तक
उन सियासी जमातों की सरबराही उन्होंने की, लेकिन वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे 250 साल से 300 साल से 350 साल से जो है वो जमहूरियत है। तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें जो हैं ये मिनिमाइज होती जाती हैं और उसके बाद जो है वो एक पार्टी जो है वो एक अपना स्ट्रक्चर जो है वो पार्टी के पैदा अहम करती तरीन जाती होते है। सेक्रेटरी जनरल वगैरह के लिए नामजदगियाँ नहीं सामने आई, उनके लिए अपॉइंट भी नहीं किया गया, कहा गया कि सदर खुद ही अपॉइंट कर देगा। उसमें देखें उसमें इससे पहले तो नून लीग में इंतखाब होता था उसके लिए बाकायदा तौर पर। हाँ, और उसमें देखें उसमें जो है वो बाकी अहदों के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर उन सारे के जो है वो इंतखाबात हुए हैं। लेकिन जनरल सेक्रेटरी का अहदा जो है वो मरकज़ में भी और सूबे में भी जो है वो यानी ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो मुशावरत के बाद मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है, और जब भी ये मुकर्रर होगा तो बाकायदा एक अच्छा तो नहीं था मुशावरत होगी। इस ऐसे मौके पे जब तहरीक इंसाफ भी अलगार करने लगी है, हालात मुल्क की ख़राब है, नून लीग अंदर से टूट जाएगी? नहीं, विदिन पार्टी नहीं, विदिन पार्टी जो है वो इस बात की तो जो है वो यानी ज़रूरत है कि बेहतर से बेहतर आदमी जो है उसको जो है वो तलाश किया जाए, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे कोई एक आदमी बनेगा तो दूसरे आदमी जो है वो नाराज़ होंगे। ऐसी सूरत हाल बिल्कुल ना मरकज़ में ना सूबे में बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाती है इसी एहतजाज में, इस्लामाबाद जाती है, वो भी कहती है इस्लामाबाद बंद कर दो, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तो आपने हिकमत अमली बना ली है, पीपल्स पार्टी के लिए क्या मुख्तलिफ हिकमत नहीं, अमली? जो मेरा यानी हर आदमी का अपना अंदाज़ा या असेसमेंट है, पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज तो ज़रूर करेगी, बेशक वो इस्लामाबाद आगे एहतजाज करे, लेकिन वो शहर बंद करने, पार्लियामेंट पे कब्ज़ा करने, हुकूमत को जो है वो सीज़ करने की बात पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। ठीक है, गवर्नर इशरतुल इबाद के बारे में बताइएगा, आपकी क्या राय है? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो तमाम तर टेन्योर में अल्ताफ़ हुसैन को पैसे भिजवाते रहे हैं, तमाम तर 12 मई के वाक़े में वो मुलव्वस रहे, जबकि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए मुस्तफ़ा कमाल पे। देखिए, बात ये है कि ये इल्ज़ाम तराशी जो है मैं समझता हूँ कि जो मुस्तफ़ा कमाल है उसका क्या जाता है, समझो वो पंजाबी मिसाल है कि नंगा पुत चोरां च खेडे, उसका क्या जाता है, वो उसके ऊपर जितने मर्जी आप इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इशरतुल इबाद साहब को इतने बड़े अहदे पे होते हुए इस इल्ज़ामात के मामले में मुस्तफ़ा कमाल से नहीं उलझना चाहिए था। जब वो उलझे हैं तो अब वो ठीक है, इल्ज़ामात उन्होंने भी लगाए हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने भी लगाए हैं, लेकिन जब वो लोग इकट्ठे रहे हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए काफ़ी एम्बेरसमेंट होगी। लेकिन उन इल्ज़ामात की जो नवैयत है उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की और ये कुछ नहीं हो सकेगा, ये बस सिर्फ इल्ज़ामात हैं और ये इल्ज़ामात की हद तक ही रहेंगे। चौधरी निसार साहब ने कहा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ घंटों बाद लंदन से एक बड़ी खबर आने वाली है, और आधे घंटे बाद खबर आ गई कि अल्ताफ़ हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है नून लीग के लिए? बिल्कुल, इस लिहाज से तो ये बड़ी खबर है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हम इंसाफ की तवक्को करते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस बड़े आज़ाद हैं, वो तो हुकूमत की मानते ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंस के साथ और यानी मेरिट पे फैसला करते हैं, तो वहाँ पे ये फैसला जो है ये अंडर प्रेशर हुआ है। जबकि ज़रा ये कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने सबूत फराहम ही नहीं किए। नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने जो, लेकिन और भी कोई गवर्नमेंट थी जो ये चाहती थी कि अब उसको मैं हो रहा, और बिल्कुल वो की वजह ये है कि ये पार्लियामेंट अल्ताफ़ हुसैन के साथ अब ये सबसे पकाए हैं। तो इसका मतलब बात सिर्फ ये है कि इंडिया ने इस मामले में जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को जो है वो सपोर्ट फराहम की है। बाकी आगे उनके अदारे हैं, अब जैसे वो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मेरिट पे फैसले करते हैं, अब सारी दुनिया के सामने है। अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, जो एक ऑप्शन ज़ेर गौर आ सकता है, आपने मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी कहा -1 फार्मूला, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ -1 फार्मूले पे जाए, इमरान खान को साइड पे कर दे, वो कहते हैं नवाज शरीफ को साइड पे कर दे, ये -1 फार्मूला है क्या राना साहब? नहीं, देखिए, -1 फार्मूला ये है कि अब देखें अल्ताफ़ हुसैन जो है, अल्ताफ़ हुसैन पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से वो अपनी ज़हनी कैफियत की बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे था। उसकी एक आम तकरीर वो जो करता था और मीडिया पे घंटा घंटा चलती थी, आप उसकी एक तकरीर सुन लें तो आपको समझ आ जाती कि ये आदमी जो है ना इसका जो है ना वो मेंटल बैलेंस जो है ना वो ठीक नहीं है। तो इसलिए ये चाहिए था कि उसकी पार्टी जो है वो उससे किसी तरह से जो है वो कोई उसका एहतमाम करती और इतनी बड़ी जो है वो तबाही से वो बचती। अब भी तो उन्होंने किया ही है ना 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त को। इसी तरह से इमरान खान जो है
इमरान खान की ज़हनी कैफियत जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये आदमी जो है ये बिल्कुल एक आदमी जो है वो एडिक्शन के इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि इस वक्त बिल्कुल वो खुद कुछ सियासतदान है। शेख रशीद भी इस वक्त खुद कुछ सियासत, शेख रशीद ने तो अपने आप को वो खुद कहता है कि मैं खुद खुद कुछ सियासतदान है। हूँ। तो फिर ऐसे जो सियासतदान हैं जिन्होंने खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है, गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करेगी कि उसको डिफ्यूज़ करे, लेकिन जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको तो चाहिए ना कि कम से कम या उनकी जैकेट उतारें या उनको छोड़ें। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो लोग नहीं छोड़ते, क्योंकि इमरान खान ये दावा करते हैं कि उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं बड़ी तादाद में, उन्होंने कहा कि लाहौर में कामयाब जलसा किया, अगर वो इरादा करते जाती उम्रा जाने का तो वो जा सकते थे, बहुत बड़ी तादाद थी, शायद आपकी पंजाब पुलिस रोक ना पाती, तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे? तो देखिए, अगर वो अपना जाती उम्रा जाने का इरादा करके यहाँ पे आते तो फिर उनको आने कोई ना देता। इस मरतबा जो उनका जलसा था वो बिल्कुल वही जलसा था जिस तरह से सियासी जमातें जलसे करती हैं। बाकायदा टिकट होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं, बाकायदा उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, बाकायदा उनको बसें दी जाती हैं, पूरे सूबे से पूरे मुल्क में कैंपेन की जाती है, फिर वहाँ से लोगों को जो है वो इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह से उन्होंने जलसा किया। वो क्राउड में 100 रुपए पर चंदा के लिए कहा हाँ, गया कि आप देखो ना, वो क्राउड जो क्राउड किसी से ये कहती थी कि हम तो सिर्फ जलसे की तारीख देते हैं, लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। वो खुद ब खुद आने वाला क्राउड जो है ना, इस मरतबा वहाँ पे जो है वो रायमंड के जलसे में नहीं था। तो वो क्राउड जो है वो क्राउड अगर पुलिस रोकती तो यहाँ पे जमा ही ना हो सकता। और मैंने तो इनको चैलेंज किया था, इन्होंने कहा था ये 5 लाख होगा, 8 लाख होगा, फिर एक दिन पहले 10 लाख पे चले गए। मैंने कहा ये अगर 2 लाख हो जाए तो हम मान जाएंगे कि आप बड़े कामयाब हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। जो इंडिपेंडेंट जो लोग वहाँ पे मीडिया कवर कर रहे थे, किसी बंदे ने भी उसे 40-45 या अक्सरियत ने 30-35, 25-30 के ऊपर इतना बना था। मैं खुद वहाँ मौजूद था और उसको कवर किया, लेकिन एक अच्छा कामयाब शो था वो इस्लामाबाद देखिए, नहीं मेरी बात सुने कि तो क्या ये जो पीपल्स पार्टी है उसने कामयाब शो नहीं किया कराची में? अच्छा शो यानी इतनी, जब आप इतनी मेहनत इन्वेस्टमेंट कोशिश करेंगे तो फिर एक बड़ी पार्टी जो है, अब देखें ना, इन्होंने इस बात को तो नहीं जुटलाया जा सकता कि 7.5 लाख वोट इन्होंने लिया है लाहौर से, तो वो 7.5 लाख में से ये पूरा जोर लगा के तो यहाँ से ही जो है वो 25-30 हज़ार आदमी निकाला जा सकता है। ऐसा सियासी कल्चर कि आप जलसे में बुलाने के लिए, धरने के बुलाने के लिए आप 100 रुपया पर इंडिविजुअल को कहेंगे आप डोनेट करें, ये कौन सा सियासी कल्चर है? ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है ये सिर्फ अपने आप को जो है ना वो सेव करने और डिफेंस के लिए ये पैसे इकट्ठे किए हैं। बाकी तो उसके दाएं बाएं जो ATMs हैं उनसे पैसे जितने मर्जी निकाल ले। ये जो इन्होंने तकरीबन कोई 20-22 करोड़ रुपए खर्च किया इन्होंने ये रायमंड के जलसे पे, तो वो भी तो किया ही है ना, वो तो कोई चंदा नहीं इकट्ठा किया था। वो उसमें तो जो है ये तरीन और अलीम खान ने 5-5 करोड़ रुपए दिया है, कुछ लोगों ने बाकी उन्हें दिए। चलिए आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस्लामाबाद जाने से पहले मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा दिया जाए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त भी, जो मेरी इतला है कि वो ये चाहती है कि, और उसने तमाम दूसरी सियासी जमातों से भी रब्ता किया है और उनको भी कहा है कि इसको जो है वो समझाएं, और इनके साथ भी रब्ते की जो है वो बात चल रही है। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि वो यानी खुदकुशी के इस रास्ते पे ना जाए और वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो इस्लामाबाद का रुख ना करे। अगर जाना भी है तो एक जमहूरी और एक सियासी तरीके से जाए, लेकिन अगर वो किसी तौर पे भी अगर वो बाज नहीं आता तो फिर उसके बाद मेरी ज़ाती राय ये है, बाकी फ़ैसला तो जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया करेगी या फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पे करेगी। मेरी ज़ाती राय ये है कि फिर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, अगर कोई आदमी शहर को बंद करके लोगों को महसूर करना चाहता है, वो किसी मुल्क का दारुल हुकूमत बंद करके उस मुल्क को बंद करना चाहता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फिर उसको रोके। गवर्नमेंट को शेर में बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह मसा मौजूद थे। उम्मीद ये की जा सकती है कि तरीके इंसाफ और गवर्नमेंट टेबल पे बैठे मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात से हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट में केस चल पड़ा, लेकिन इमरान खान बाज़िद हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो भी मामला हो जमहूरियत उससे डीरेल नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम स्पेशल सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।